चाणक्य एक दार्शनिक, अर्थशास्त्री, शिक्षक और राजनेता थे। उन्होंने भारतीय राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र की भी रचना की है। उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इन्हीं की नीतियों का अनुसरण करके चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बन सके। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में मानव कल्याण से जुड़ी कई बातों का जिक्र किया है। कहते हैं, जो व्यक्ति इनकी नीतियों का अनुसरण कर लेता है उसका जीवन सुखमय और सरल हो जाता है। आज के दौर में इनकी नीतियां बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। इनकी नीतियां सदैव ही लोगों को मार्गदर्शन करने का काम किया है। तो आज हम आपको उनकी उन्हीं नीतियों को बहुत ही सरल शब्दों में आपको बताने का प्रयास करेंगे। साथियों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, काम वासना के समान विनाशकारी जीवन में कोई भी रोग नहीं है। आलसी का कोई वर्तमान भविष्य नहीं होता। अन्याय से कमाया धन निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। जो व्यक्ति अपना लक्ष्य तय नहीं कर सकता वह जीत भी नहीं सकता। संसार की सबसे बड़ी शक्ति औरत का यौवन और सुंदरता है। यदि सांप जहरीला ना भी हो तो फिर भी उसे जहरीला होने का ढोंग करते रहना चाहिए। ये मनुष्य का मन ही है जो उसके बंधन या स्वतंत्रता का कारण है। सच्चा पुत्र आज्ञाकारी होता है, सच्चा पिता प्रेम करने वाला होता है और सच्चा मित्र ईमानदार होता है। जब तक शत्रु की दुर्बलता का पता ना चल जाए तब तक उसके साथ मित्रता की दृष्टि से रखना चाहिए। एक मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतना ही महत्वपूर्ण होती है जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। आप जिस काम के लिए लायक है उस काम के लिए कभी समझौता ना करें। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज को किसी को मत बताना, यह आपको नष्ट कर देगा। फूलों की सुगंध सिर्फ हवा की ही दिशा में फैलती है, लेकिन इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने बच्चे को सावधानी से पालता है, क्योंकि उच्च मनोबल वाले शिक्षित व्यक्ति को ही समाज में सम्मान मिलता है। कभी भी ऐसे व्यक्तियों से दोस्ती ना करें जो है हैसियत में आपसे ऊंचे या नीचे हो। ऐसी दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं देगी। नदियों, शस्त्र धारण करने वाले पुरुषों, पंजों या सींग वाले जानवरों, स्त्रियों और राज परिवार के सदस्यों पर भरोसा ना करें। नदी के किनारे पेड़, दूसरों के घर में निवास करने वाली स्त्री और बिना सलाहकार के राजा निसंदेह तेजी से विनाश की ओर जाते हैं। जिस व्यक्ति का आचरण दुराचारी, जिसकी दृष्टि अशुद्ध हो और जो कुटिलता के लिए प्रसिद्ध हो, उससे जो मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो कुछ भी आपने सोचा है उसे कभी प्रकट ना करें, लेकिन बुद्धिमान परिषद द्वारा इसे गुप्त रखे और इसे क्रियान्वित करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहे। सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता, अकाल, दुर्भाग्य या युद्ध के समय राजा के दरबार में और श्मशान में हमारा साथ ना छोड़े। ऐसे देश में ना ठहरे जहां आपका सम्मान ना हो। आप अपनी आजीविका नहीं कमा सकते या ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। मूर्ख को सलाह देना और दुराचारी स्त्री की देखभाल करना और सुस्त दुखी व्यक्ति के साथ रहना अविवेक है। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं। मूर्खता वास्तव में कष्टदायक होती है और यौवन भी कष्टदायक होता है, लेकिन इससे अधिक कष्टदायक होता है किसी दूसरे के घर में रहना। बुद्धिमान व्यक्ति को सारस की भांति अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए और अपने स्थान, समय, योग्यता को जानकर अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। पैसा आता है और चला जाता है, जीवन आता है और चला जाता है। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। केवल एक चीज जो निश्चित रहती है और वह है आपका विश्वास। किसी भी व्यक्ति की औकात उसकी वर्तमान परिस्थितियों को देखकर मत आंकिए, क्योंकि समय में इतनी ताकत है वह काले कोयले को चमकदार हीरे में बदल सकता है। वाणी की पवित्रता, साफ मन की और एक दयालु हृदय की आवश्यकता उस व्यक्ति को होती है जो दिव्य मंच पर उठने की इच्छा रखता है। व्यक्ति को ज्यादा सीधा या ईमानदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोगों पर पहले शिकंजा कसा जाता है। यदि पैर में मणि और सिर पर दर्पण रखा जाए तो भी मणि अपना मूल्य नहीं खोती है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में भूख 2 गुनी, लज्जा 4 गुना तथा साहस 6 गुना और वासना 8 गुना होती है। संचित धन खर्च करने से बचता है, जैसे कि आने वाला ताजा पानी रुके हुए पानी को बाहर निकालने से बचता है। ये विचार छोड़ दो कि अशक्ति और प्रेम दोनों एक ही हैं, वे शत्रु है। ये अशक्ति है जो सभी प्रेम को नष्ट कर देती है। असत्यता, उतावलापन, कपट, मूर्खता, लोभ, अस्वच्छता और क्रूरता ये स्त्री के 7 स्वाभाविक दोष है। इस पृथ्वी पर 3 अनमोल रत्न है, अन्न, जल और प्रिय वचन। मूर्ख लोग चट्टानों के टुकड़े को रत्न समझते हैं। धन, मित्र, पत्नी और राज्य ये सब तो वापस मिल सकता है, लेकिन यह शरीर नष्ट हो जाने पर फिर कभी नहीं मिल सकता। बीमारी, दुर्भाग्य, अकाल और आक्रमण के समय जो कोई आपकी सहायता करता है
वही वास्तविक अर्थों में आपका सच्चा भाई है। वे नीच लोग जो दूसरों के गुप्त दोषों की बात करते हैं, वे स्वयं को वैसे ही नष्ट कर देते हैं जैसे सांप चींटियों के टीले पर भटक जाते हैं। पाप कर्मों से अर्जित धन 10 वर्ष तक साथ रह सकता है, 11वें वर्ष यह मूल धन के साथ गायब हो जाता है। जिस प्रकार एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। अपना धन केवल योग्य को दे और दूसरे को कभी नहीं। सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन में, रिश्तेदार को कठिनाई में, मित्र को विपत्ति में और पत्नी को दुर्भाग्य में परखे। कांटों और दुष्ट लोगों से निपटने के 2 तरीके हैं। एक तो उन्हें कुचल देना है, दूसरा उनसे दूर रहना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्तियों को हमेशा अपने संतानों को विभिन्न नैतिक तरीकों से पालना चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों को नीति शास्त्र का ज्ञान होता है, अच्छे व्यवहार वाले होते हैं, वे अपने परिवार के लिए एक गौरव बन जाते हैं। हर पहाड़ में माणिक्य नहीं होता और ना ही हर हाथी के सिर में मोती होता है, ना साधु हर जगह पाए जाते हैं, ना तो हर जंगल में चंदन के पेड़। भगवान लकड़ी या पत्थर की मूर्तियों में नहीं रहते, उनका वास हमारी भावनाओं, हमारे विचारों में है। इन भावनाओं से ही हम इन मूर्तियों में ईश्वर को विद्यमान मानते हैं। वह जो भविष्य के लिए तैयार है और वह जो किसी भी स्थिति में चतुराई से निपटता है, वह दोनों खुश हैं। लेकिन भाग्यवादी व्यक्ति जो पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर करता है, बर्बाद हो जाता है। कठिन समय में धन की रक्षा करनी चाहिए, धन की बलि देकर पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन पत्नी और धन की बलि देकर भी अपनी आत्मा को अवश्य बचाना चाहिए। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है, बिना स्वार्थ के कोई मित्रता नहीं होती है। यह एक कड़वा सत्य है। उस व्यक्ति से दूर रहें जो आपके सामने मीठी बात करता है, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जहर से भरे घड़े के समान है जिसके ऊपर दूध होता है। अपमानित होकर जीवन की रक्षा करने से अच्छा है मर जाना। जीवन की हानि केवल एक पल के लिए दर्द देती है, लेकिन किसी के जीवन के हर पल अपमान होता है। जो बीत गया उसके लिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए और ना ही हमें भविष्य के लिए चिंतित होना चाहिए। विवेकी पुरुष केवल वर्तमान क्षण से निपटते हैं। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और मक्खी के मुख में जहर होता है, परंतु बुरे व्यक्ति के पूरे शरीर में जहर होता है। एक अशिक्षित व्यक्ति का जीवन कुत्ते की पूंछ के समान है, जो ना तो उसके पिछले सिरे को ढकती है और ना तो उसे कीड़ों के काटने से बचाती है। वह जो हमारे मन में रहता है वह वास्तव में निकट है, हालांकि वह हकीकत में दूर हो सकता है। लेकिन जो हमारे दिल में नहीं है वह दूर है, भले ही वह वास्तव में पास ही हो। धर्मी आचरण, उच्च जन्म के लिए सीखने में सफलता, नैतिक उत्कृष्टता, व्यक्तिगत सुंदरता के लिए एक आभूषण है। किसी व्यक्ति के उत्पत्ति का अनुमान उसके व्यवहार से, उसके मूल स्थान का अनुमान उसके स्वर से और उसके भोजन के सेवन का अनुमान उसके पेट के आकार से लगाया जा सकता है। पृथ्वी सत्य की शक्ति के द्वारा समर्थित है। यह सत्य की शक्ति है जो सूर्य को चमकाती है और हवा चलती है। सभी चीजें सत्य पर टिकी हुई है। हमें सदैव वही बोलना चाहिए जो उस व्यक्ति को प्रसन्न करें जिससे हम कृपा की अपेक्षा रखते हैं। जैसे शिकारी जब हिरन को मारने की इच्छा करता है तो वह मधुर गीत गाता है। एक विद्वान व्यक्ति लोगों के द्वारा सम्मानित किया जाता है। एक विद्वान व्यक्ति अपनी विद्या के द्वारा हर जगह सम्मान पाता है। वास्तव में ज्ञान का हर जगह आदर होता है। जो मनुष्य सभी के लिए दया और करुणा रखता है वह निश्चित रूप से धार्मिक है। उसे अपनी धार्मिकता साबित करने के लिए किसी प्रतीक या चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। जहां ये 5 व्यक्ति ना हो वहां एक भी दिन ना रुको। एक धनिक व्यक्ति, एक वैदिक विद्या में पारंगत ब्राह्मण, एक नदी और एक वैद्य। कठोर लोगों को नरम बनाना है, दूर वालों को अपनी ओर आकर्षित करना है। यदि वे हमारा बुरा करे तो अपना लक्ष्य समझकर उनसे सदा प्रेम करना चाहिए। ज्ञान पवित्र कामधेनु के समान है और उस वृक्ष के समान है जो हर मौसम में फल देता है। अज्ञात क्षेत्रों में यह आपको सुरक्षा प्रदान करता है और आपको पुरस्कार प्राप्त करवाता है। मनुष्य अकेला ही पैदा होता है, अकेला ही मरता है और अपने कर्मों के अच्छे और बुरे परिणामों को अकेले ही भोगता है और अकेला ही नरक या परम धाम को जाता है। आध्यात्मिक शांति से संतुष्ट लोगों को जो सुख और शांति प्राप्त होती है वह लालची व्यक्तियों को बेचैनी से इधर उधर घूमने से नहीं मिलती है। एक ब्राह्मण की ताकत उसकी विद्या में है, एक राजा की ताकत उसकी सेना में है, एक वैश्या की ताकत उसके धन में है और एक शूद्र की ताकत उसके सेवा के दृष्टिकोण में है। एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखी जा सकती है वह यह है कि मनुष्य जो भी कार्य करने का इरादा रखता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास से करना चाहिए। संतुलित मन के समान कोई तपस्या नहीं है।
और संतोष के समान कोई सुख नहीं है। लोभ जैसा कोई पाप नहीं और दया जैसा कोई पुण्य नहीं। यदि ज्ञान को व्यवहार में ना लाओ तो वह खो जाता है। अज्ञानता के कारण मनुष्य खो जाता है। सेनापति के बिना सेना खो जाती है और एक स्त्री एक पति के बिना खो जाती है। जिसका ज्ञान किताबों तक सीमित है, जिसका धन दूसरे के कब्जे में है, वह जरूरत पड़ने पर ना तो ज्ञान का उपयोग कर सकता है और ना धन का। एक लालची व्यक्ति को धन की पेशकश करके जीता जा सकता है, मूर्ख को अनुनय विनय करके जीता जा सकता है और ज्ञानी को सत्य से जीता जा सकता है। मनुष्य को ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए जहां पर लोग कानून से डरते नहीं हो, बेशर्म हो, और जहां पर चतुर लोग नहीं है, जहां लोगों में दया की कमी है और जहां पर कोई रचनात्मकता और कला नहीं है। ब्राह्मण अपने संरक्षकों से भिक्षा प्राप्त करने के बाद उनको छोड़ देते हैं। विद्वान अपने शिक्षकों को उनसे विद्या प्राप्ति करने के बाद छोड़ देते हैं और जानवर जले हुए जंगल को छोड़ देते हैं। अत्यधिक सुंदरता ने सीता का अपहरण करवा दिया, अत्यधिक अभिमान ने रावण को मार डाला और अत्यधिक दान ने राजा बलि को गंभीर संकट में डाल दिया। इसलिए अति किसी भी चीज की बुरी होती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को एक सम्मानित परिवार की लड़की से शादी करनी चाहिए, भले ही वह कुरूप हो। उसे अपनी सुंदरता के कारण नीच जाति के व्यक्ति से विवाह नहीं करना चाहिए। समान स्थिति वाले परिवार में शादी करना बेहतर है। एक बार मनुष्य की महत्वाकांक्षा जागृत हो जाए तो उसे कोई नहीं रोक सकता। एक व्यापारी के लिए कोई देश बहुत दूर नहीं हो सकता। एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए विदेश जैसा कोई स्थान नहीं होता। वह जहां भी जाता है घर पर होता है। जो व्यक्ति भविष्य में आने वाली परेशानियों से अवगत होता है और अपनी परेशानियों से उनका सामना करता है, वह हमेशा सुखी रहता है। और जो मनुष्य अच्छे दिनों की बाट जोहते हुए निष्क्रिय अपना काम किए बिना रहता है, वह अपना प्राण खोएगा। यदि आपको बुरे व्यक्ति और सांप के बीच चुनना है तो सांप को चुने, क्योंकि सांप आपको आत्मरक्षा में काटेगा, किंतु एक दुष्ट व्यक्ति किसी भी कारण, किसी भी समय या हमेशा काटेगा। कोई भी काम शुरू करने से पहले हमेशा अपने आप से 3 सवाल पूछे। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? इसके क्या परिणाम हो सकते हैं और क्या मैं सफल हो पाऊंगा? गहराई से सोचें और इन सवालों के संतोषजनक जवाब पाए तभी आगे बढ़े। जिस देश में रोजी रोटी का कोई साधन ना हो, जहां लोगों में भय ना हो, जहां लोगों में लज्जा ना हो, लोगों में बुद्धि ना हो, जहां दान ना हो, जहां दान की प्रवृत्ति ना हो, उस देश में व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। एक गुरु जो अपने शिष्य को धार्मिकता का पाठ सिखाता है, वह बहुत बड़ा कर्ज छोड़ जाता है। उसका भुगतान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी भौतिक वस्तु इतनी कीमती नहीं है। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। शिक्षा सबसे अच्छा मित्र है। शिक्षा यौवन और सुंदरता को परास्त कर देती है। एक अशिक्षित व्यक्ति, चाहे वह कितना ही सुंदर क्यों ना हो, चाहे वह बहुत धनी परिवार का क्यों ना हो, वह उस फूल की तरह बेकार है। वह उस फूल की तरह है जिसमें रंग तो है पर सुगंध नहीं। जिस तरह एक मां अपने बच्चे की रक्षा करती है, उसी तरह ज्ञान व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में बचाता है। यहां तक कि एक ज्ञानी व्यक्ति अपने प्रतिकूल समय में भी सब कुछ संभाल सकता है और अपने लिए रास्ता बना सकता है। परिवार की स्थिति और व्यक्ति की सुंदरता किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती है। शिक्षा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व में शक्ति, चरित्र, ज्ञान और गुणों का गुणगान करती है। जिस प्रकार एक दर्पण मनुष्य के चेहरे को दर्शाता है, उसी प्रकार एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की झलक उसके मित्रों की प्रसन्नता में दिखाई देती है। दोस्ती और जान पहचान बनाने में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि दोस्त एक तरह से किसी के आंतरिक और प्रवृत्ति का विस्तार होते हैं। पत्नी से वियोग, अपनों से तिरस्कार, युद्ध में बचा हुआ शत्रु, दुष्ट राजा की सेवा, दरिद्रता और कुप्रबंधन, यह 6 प्रकार की बुराइयां यदि किसी व्यक्ति को पीड़ित करती है तो उसे बिना आग के भी जला देती है। 100 गुणों से रहित पुत्रों की अपेक्षा 1 गुणों से युक्त पुत्र का होना श्रेयस्कर है, क्योंकि चांद एक होकर भी उस अंधकार को दूर कर देता है जो तारे असंख्य होते हुए भी नहीं मिटा पाते हैं। पहले 5 साल अपने बच्चे को दुलारे की तरह व्यवहार करें। अगले 5 साल तक उन्हें डांटो। जब तक वे 16 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक उनके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करें। आपके बड़े हो चुके बच्चे आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। एक अच्छी पत्नी वह है जो सुबह अपने पति की सेवा मां की तरह करती है, दिन में उसे बहन की तरह प्यार करती है और रात में उसे एक वेश्या की तरह खुश करती है। एक दुष्ट पत्नी, एक झूठा मित्र, एक दुष्ट नौकर और घर में एक नागिन के साथ रहना मृत्यु के अलावा और कुछ नहीं है। बराबरी वाले में मित्रता पंपति है। राजा के अधीन सेवा सम्मानीय होती है। सार्वजनिक व्यवहार में व्यवसाय अच्छा होता है और महिला अपने घर में सुरक्षित रहती है।
जिस प्रकार सुगंधित पुष्पों से लदा वृक्ष सारे वन में सुगंध फैलाता है, उसी प्रकार एक योग्य पुत्र पूरे परिवार, समुदाय और देश का नाम ऊंचा करता है। जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी का आचरण उसकी इच्छा के अनुरूप है, और जो अपने धन से संतुष्ट है, उसका स्वर्ग यही धरती पर ही है। बुरे साथी पर भरोसा ना करें और ना ही साधारण मित्र पर भरोसा करें, क्योंकि अगर वह आपसे नाराज हो जाए तो आपके सारे राज खोल सकता है। उम्मीद करते हैं यह आचार्य चाणक्य नीतियों द्वारा यह महत्वपूर्ण और शक्तिशाली कोट्स आपके जीवन में गहरा और सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे आगे जरूर शेयर कीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।